हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम 2021 में आई मूवी सम लाइक इट रेयर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप यू लाइक इट। मूवी की शुरुआत में हमें विंसेंट और सोफी नाम के हस्बैंड और वाइफ को दिखाया जाता है, जो कि एक बूचर शॉप को चलाया करते थे। लेकिन इस दौरान उनके शॉप की कंडीशन बहुत खराब थी, क्योंकि उनका काम पूरी तरह से बंद हो चुका था। तभी एक दिन जानवरों को मारने के खिलाफ कुछ लोग इनकी दुकान पर अटैक कर देते हैं। इस दौरान विंसेंट उनमें से एक आदमी को पकड़कर मारने लगता है, लेकिन तभी उसके साथी आकर उसे विंसेंट से बचाकर ले जाते हैं। इसके बाद सोफी अपने फ्रेंड स्टेफनी से मिलने जाती है, जो कि सोफी से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम विंसेंट से अच्छा इंसान डिजर्व करती हो, क्योंकि उसने अभी तक तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। इसी दौरान हमें पता चलता है कि स्टेफनी के हस्बैंड मार्क की कई सारी मीट की दुकानें हैं, जिनसे वो काफी अच्छे पैसे कमाता है। इसी वजह से मार्क सोफी और विंसेंट को काफी बेइज्जत करता है, जिससे उन दोनों को काफी बुरा भी लगता है और साथ ही मार्क से उन्हें जलन भी होती है। और इसी वजह से दोनों रास्ते में एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं। तभी रास्ते में जा रहे एक आदमी पर विंसेंट की नजर पड़ती है, जिसे देखकर विंसेंट उसे पहचान जाता है कि ये वही आदमी है जिसने उसकी दुकान पर अटैक किया था। इसलिए विंसेंट उनसे बदला लेने के लिए अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर उस आदमी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन विंसेंट के ऐसा करने से वो आदमी इनकी गाड़ी से बहुत ही बुरी तरह से कुचलकर मर जाता है। हालांकि वो दोनों ये देखकर काफी घबरा जाते हैं। वहीं विंसेंट इतना डर जाता है कि वो बिना सोचे समझे पुलिस को कॉल करने लगता है। तो सोफी उसे कॉल करने से रोकती है और उससे कहती है कि हमें इसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा, नहीं तो हम बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे। इसलिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके इधर उधर फेंक देंगे और फिर घर जाकर विंसेंट उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसके छोटे छोटे टुकड़े करने लगता है। तभी उसके कान का एक टुकड़ा फर्श पर गिर जाता है, जिसे उसका कुत्ता खा लेता है। ये देखकर विंसेंट काफी हैरान होता है और उस आदमी के दूसरे कान का टुकड़ा भी अपने कुत्ते को खाने के लिए देता है, जिसे फिर से वो कुत्ता खा लेता है। अब ये देखकर विंसेंट के दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसे बताने के लिए वो सोफी के पास जाता है। लेकिन उस समय सोफी नींद में होती है, तो विंसेंट उसे अपना आइडिया बिना बताए ही सो जाता है। फिर अगली सुबह विंसेंट जब अपनी दुकान पर जाता है, तब वो देखता है कि कल रात को जो उसने इंसान का मांस काट कर रखा था, उसे सोफी ने अनजाने में एक ग्राहक को बेच दिया है। अब ये सुनने के बाद विंसेंट के होश उड़ जाते हैं और तभी वहाँ वही कस्टमर आती है और सोफी से कहती है कि जो मीट वो अभी लेकर गई थी वो बहुत ही मजेदार था, इसलिए मुझे यही वाला मीट और चाहिए। ये सुनकर सोफी काफी हैरान होती है और विंसेंट से उस मीट को चेक कराने के लिए बोलती है, जिसे खाने के बाद सोफी काफी हैरान होती है, क्योंकि वो बहुत ही टेस्टी होता है। इसलिए वो विंसेंट से पूछती है कि आखिर ये किस चीज का मीट है। तो विंसेंट उस कस्टमर के सामने बोलता है कि ये एक ईरानी जानवर का मीट है। और फिर उस कस्टमर के जाने के बाद सोफी फिर से विंसेंट से उस मीट के बारे में पूछती है। तब विंसेंट उसे बताता है कि मैंने उस वेगन आदमी की डेड बॉडी को काटकर मीट में बदल दिया था, जिसे धीरे धीरे वो लोगों को बेच सके, और ये वही मीट था। हालांकि विंसेंट उसे हटाने लगता है, पर सोफी उसे रोक देती है और कहती है कि लोग इसे बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि ये बहुत टेस्टी है। और तभी इस मीट को खरीदने के लिए और भी कस्टमर आ जाते हैं, क्योंकि पहली वाली कस्टमर ने और भी लोगों को बता दिया था, जिस वजह से इनकी दुकान पर इस मीट को खरीदने के लिए लोगों की लाइन लग जाती है। यहाँ तक कि एक पुलिस वाले को भी इस बात की भनक तक नहीं लगती है कि वो एक इंसान का मीट खरीद रहा है। फिर रात को विंसेंट भी उस मीट को पकाकर खाता है, तभी उसे पता चलता है कि ये मीट सच में बहुत अच्छा है। इसी दौरान सोफी विंसेंट को अपना काम आगे बढ़ाने के लिए वेगन यानी वेजिटेरियन लोगों को मारने के लिए कहती है, लेकिन विंसेंट इस काम के लिए मना कर देता है। अब अगले दिन उनकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड ल्यूकस के साथ उनके घर आती है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी का बॉयफ्रेंड वीगन है। गाइस, वीगन का मतलब समझ गए ना, वो लोग जो वेजिटेरियन होते हैं। और इसी वजह से उनकी बेटी ने भी अब मीट खाना छोड़ दिया है। लेकिन सोफी और विंसेंट ने सब कुछ नॉन वेज ही बनाया था, इसलिए ल्यूकस वहाँ कुछ भी नहीं खाती है। तो सोफी उसके लिए केक लेकर आती है और उसमें भी अंडे पड़े होते हैं, तो ल्यूकस उसे भी नहीं खाती है। अब ये देखकर विंसेंट को काफी बुरा लगता है। अब विंसेंट को भी वीगन लोगों से नफरत होने लगी थी, इसलिए अब वो सोफी की बात मानकर वीगन लोगों का शिकार करने के लिए एक वीगन रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ उन्हें एक हट्टा कट्टा सा वीगन आदमी मिल भी जाता है। इसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर उस आदमी का पीछा करते हैं। लेकिन जब विंसेंट उस आदमी को मारने की कोशिश करता है, पर उस आदमी के चिल्लाने की वजह से वो काफी डर जाता है और वहाँ भागकर अपनी गाड़ी से निकल जाता है। तभी रास्ते में सोफी उसे समझाती है कि अगर हमें अपनी दुकान चलानी है तो हमें एक सीरियल किलर बनना होगा। फिर अगले दिन वो दोनों लोगों के बीच जाकर वीगन बनने का नाटक करते हैं और लोगों को मीट खाने से मना करते हैं, जिससे वो किसी वीगन आदमी को अपनी बातों
में फंसाकर उनका शिकार कर सके। तभी इनकी मुलाकात एक जॉस नाम के लड़के से होती है जो उन्हें अपनी वीगन टीम से मिलाने के लिए कहता है। इसलिए विंसेंट और सोफी उसकी बताई हुई जगह पर उससे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। हालांकि यहाँ विंसेंट उस लड़के को मारना चाहता था, लेकिन उसके साथियों को देखकर वो रुक जाता है। तभी उनकी टीम में मौजूद एक लड़की हैमरा बताती है कि मेरी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जिसकी मीट की बहुत सारी दुकानें हैं और मैंने उसकी एक दुकान की चाबी चुरा ली है। और जब विंसेंट को पता चलता है कि वो दुकान मार्क की है तो वो उन लोगों की टीम में शामिल होकर उनके साथ चला जाता है। इसके बाद वो सभी जानवरों के मास्क पहनकर उस दुकान में बहुत तोड़फोड़ करते हैं और फिर उस दुकान को पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। आगे सोफी और विंसेंट जब एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे होते हैं तभी उनके बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, जिससे विंसेंट सोफी को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। तभी सोफी के पास रेस्टोरेंट का एक वेटर आता है जो सोफी से बात करता है और उसे घर तक छोड़ने जाता है। इसी दौरान वो वेटर सोफी के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। तभी सोफी को उसकी बातों से पता चलता है कि वो वीगन है, तो सोफी उससे चुम्मा चाटी करने लगती है और फिर सोफी उसे अपनी बातों में उलझाकर अपने घर ले जाती है। लेकिन सोफी को एक वेटर के साथ देखकर विंसेंट को काफी बुरा लगता है, तो सोफी उसे समझाती है कि ये एक वेगन है जिसे हम मार सकते हैं। इसके बाद सोफी उस वेटर का ध्यान भटका रही होती है। तब उसे लगता है कि विंसेंट पीछे से आकर उस वेटर पर अटैक करेगा, लेकिन विंसेंट ऐसा करने से साफ मना कर देता है, जिससे सोफी काफी गुस्सा हो जाती है और विंसेंट से कहती है अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती हूँ क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हो। ये सुनने के बाद विंसेंट जब बाहर जाता है तब वो देखता है कि वो वेटर अपने सारे कपड़े उतार सोफी के आने का इंतजार कर रहा था। ये देखकर विंसेंट काफी सनक जाता है और वहाँ पर रखे एक गमले से उसका सर फोड़कर मार डालता है और फिर वो दोनों उस वेटर की डेड बॉडी को साथ मिलकर काटते हैं और बहुत खुश होते हैं। आगे अगली सुबह सोफी के पास उसकी दोस्त स्टेफनी का फोन आता है जो अपनी दुकान के बर्बाद होने के बारे में बताती है। हालांकि सोफी और विंसेंट को इस बारे में सब मालूम होता है क्योंकि उन लोगों ने ही वीगन की टीम के साथ मिलकर इनकी दुकान में तोड़फोड़ की थी। वहीं अब विंसेंट और सोफी की दुकान बहुत तेजी से चलने लगी थी, इसलिए वो एक एक करके नए नए लोगों को मारने का फैसला करते हैं, जिस काम को वो दोनों काफी इंजॉय करके पूरा करते हैं। फिर एक दिन वो एक विली नाम के लड़के को मिलने के लिए बुलाते हैं। वहीं जैसे ही विंसेंट उसे मारने की कोशिश करता है तभी विली उनसे बचकर भागने लगता है, लेकिन डर की वजह से विली कुछ दूरी भाग पाता है और हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हो जाती है। फिर अगले सीन में विंसेंट और सोफी मार्क के घर जाते हैं जहाँ वो उन्हें खिलाने के लिए अपना ही मीट साथ लेकर जाते हैं, जिसे मार्क जब खाता है तो वो उसे बहुत पसंद आता है। और जब मार्क विंसेंट से उस फार्मर के बारे में पूछता है जिससे वो मीट खरीदता है, लेकिन विंसेंट मार्क को अपनी मीट के बारे में बताने से साफ इनकार कर देता है और मार्क से कहता है कि हम लोगों को अच्छी क्वालिटी की मीट खिलाते हैं। इस पर दोनों में लड़ाई हो जाती है। इसी दौरान विंसेंट गुस्से में मार्क का कान काटकर चबाने लगता है, जिसे देखकर मार्क और स्टेफनी काफी हैरान होते हैं, लेकिन मार्क और स्टेफनी को शक ना हो इसलिए विंसेंट उसके कान को खाता नहीं है बल्कि थूक देता है और कहता है तुम्हें वीगन होना चाहिए था। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद विंसेंट और सोफी एक वीगन पार्टी में जाते हैं जहाँ वो अपना अगला शिकार ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर तभी यहाँ उन्हें उनकी बेटी और उसका बॉयफ्रेंड ल्यूकस के साथ मिल जाती है। वहीं ल्यूकस इन्हें एक वीगन पार्टी में देखकर बहुत हैरान होता है क्योंकि उसे मालूम होता है कि ये दोनों मीट बेचते हैं। इसी दौरान ल्यूकस इन्हें वीगन पार्टी में शामिल होने की वजह से बहुत डांटता है। आगे जब ये दोनों पार्टी से जा रहे होते हैं तभी इन्हें रास्ते पर एक लड़की दिखाई देती है जिसे मारने के लिए सोफी और विंसेंट उसका पीछा करते हैं। वहीं वो लड़की भी उन्हें मारने की कोशिश करती है पर वो दोनों उसे मार देते हैं। फिर आगे जब रात को विंसेंट उस लड़की का मीट तैयार कर रहा होता है तभी उसकी दुकान पर एक पुलिस वाला आ जाता है, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाता है। तभी पुलिस वाला विंसेंट को बताता है कि काफी दिनों से कई लोगों के गायब होने की खबरें आ रही हैं, जिस वजह से हमें रात को भी ड्यूटी करनी पड़ रही है। इसी दौरान विंसेंट का कुत्ता उस लड़की का कटा हुआ हाथ लेकर वहाँ आ जाता है, जिसे देखकर विंसेंट की फटके हाथ में आ जाती है, पर विंसेंट जैसे तैसे करके कुत्ते को वहाँ से भगा देता है और उसके साथ ही उस पुलिस वाले को भी वहाँ से भेज देता है। लेकिन ये सब देखने के बाद विंसेंट काफी डर जाता है, इसलिए वो सोफी से कहता है कि अब हमें ये काम बंद कर देना चाहिए क्योंकि इससे हम पूरी तरह से साइको बन जाएंगे, क्योंकि अब मुझे जिंदा लोगों को भी देखकर खाने का मन करता है। तभी उनके घर ल्यूकस उनसे माफी मांगने के लिए आता है, पर यहाँ सोफी चाहती थी कि विंसेंट ल्यूकस को भी मार दे, लेकिन तभी विंसेंट सोफी के इरादे समझ जाता है और ल्यूकस को वहाँ से भेज देता है और फिर सोफी से गुस्से में कहता है कि क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि हमारी बेटी ल्यूकस को कितना प्यार करती है। फिर अगले दिन इनकी दुकान पर बहुत सारे लोग उसी मीट को खरीदने के लिए आते हैं, लेकिन विंसेंट उससे कहता है कि अब हमारे पास वो मीट खत्म हो चुका है। ये सुनकर दुकान पर
मौजूद सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं और फिर विंसेंट भी अपने कुत्ते को लेकर दुकान से बाहर चला जाता है। इधर सोफी जब दुकान पर अकेली होती है तभी वहाँ वीगन टीम के लोग आ जाते हैं, जिनके साथ सोफी और विंसेंट मार्की की दुकान तोड़ने के लिए गए थे और फिर ये लोग सोफी को किडनैप कर लेते हैं। दूसरी तरफ जब विंसेंट घर वापस जाता है तभी वो उन वीगन लोगों की गाड़ी देखकर समझ जाता है कि वहाँ जरूर कोई गड़बड़ चल रही है। वहीं घर के अंदर वो लोग जैसे ही सोफी को मारने वाले होते हैं तभी वहाँ विंसेंट आ जाता है, जो इन सभी लोगों पर अटैक करके बुरी तरह मारने लगता है। लेकिन इस दौरान वीगन टीम का एक आदमी जॉस विंसेंट को बहुत बुरी तरह मारता है और फिर विंसेंट की बॉडी में एक चाकू घुसा देता है, पर तभी सोफी भी खुद को आजाद कर लेती है और एक हुक से जॉस पर अटैक करके उसे मार देती है और साथ ही विंसेंट को भी बचा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब विंसेंट और सोफी की सच्चाई सभी लोगों के सामने आ चुकी थी और जिसे बताने वाला कोई और नहीं बल्कि मार्क और स्टेफनी है, क्योंकि उन्हें उसी दिन से विंसेंट पर शक हो गया था जब विंसेंट ने मार्क के कान को काट लिया था। और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ आपको मूवी कैसी लगी, लाइक और शेयर करना मत भूलना। होप आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। आई लव यू गाइस।